नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, बिहार के विधानमंडल का शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र के शुरू होते ही सदन के पटल पर जाति आधिकारिक गणना की आर्थिक रिपोर्ट पेश कर दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार में पिछड़ा वर्ग में 33.16%, सामान्य वर्ग में 25.09%, अति पिछड़ा वर्ग में 33.58%, अनुसूचित जाति वर्ग में 42.93% और अनुसूचित जनजाति वर्ग में 42.7 परिवार गरीब परिवार है। सामान्य वर्ग में भूमिहार सबसे ज्यादा 25.32 परिवार, ब्राह्मण में 25.3% परिवार, राजपूत में 24.89 परिवार, कायस्थ में 13.83 परिवार गरीब है। रिपोर्ट की कॉपियां सभी विधायकों में बांटी गई हैं। भट्ट में 23.68% परिवार, मल्लिक मुस्लिम में 17.26 परिवार, हरिजन में 29.12 परिवार, किन्नर में 25.73% परिवार, कुशवाहा में 34.32 परिवार, यादव में 35.78 परिवार हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 91.9% लोग आबादी 11 से 12वीं कक्षा तक पढ़ी हुई है। वहीं सामान्य वर्ग में 10 से 20 हजार मासिक आय में 19% आबादी है। 20 से 50 हजार तक मासिक आय में 16% आबादी है। 50 हजार से ज्यादा मासिक आय वाले 9% ही लोग हैं। 6 हजार मासिक आय वाले 25% लोग हैं। 5 दिवसीय स्तर के दूसरे दिन सदन शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने वेल में आकर हंगामा शुरू कर दिया। औपचारिकता के साथ हंगामा संभव है। उनकी मांग है कि आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर, डिबेट करने को लेकर और प्रखंड स्तर तक डिटेल्स प्रकाशित करने के लिए हंगामा करने लगे। भाजपा विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन भाजपा विधायक न माने। इसके बाद कुर्सी और टेबल भी उठाने की कोशिश करने लगे। हालांकि मार्शल ने ऐसा करने से उन्हें रोक दिया। हंगामा को देख विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। अगली खबर, सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया ने 6 नवंबर को केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख रूप से शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 63 वर्षीय समारिया को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह के दौरान मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई। अब इस नियुक्ति पर राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकारी प्राप्त चयन समिति ने विपक्ष के सदस्य एवं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है। साथ ही आरोप लगाया है कि चयन के बारे में उन्हें पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया। उन्होंने पत्र में लिखा कि अत्यंत दुख और भारी मन से मैं आपको संज्ञान में लेना चाहता हूं कि केंद्रीय सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के चयन के मामले में सभी लोकतांत्रिक मानदंडों, रीति रिवाजों और प्रक्रियाओं को ताक पर रख दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के चयन के बारे में ना तो उनसे सलाह ली और ना ही उन्हें जानकारी दी। चौधरी के करीबी सूत्रों ने कहा है कि उन्हें एक बैठक के बारे में बताया गया था, लेकिन बाद में तारीख पर बदलाव कर दिया गया था, जिसके कारण उन्हें सभी कामों को लेकर फिर से शेड्यूल करना पड़ा था। केवल यह पता लगाने के लिए कि CIC के नाम की घोषणा की गई है, इसलिए उन्होंने कोलकाता में अपनी यात्रा स्थगित कर दी, लेकिन फिर उन्हें नहीं बताया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार CIC और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता, इस मामले में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को बैन करने के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि हमने जो पिछले आदेश दिए थे वे केवल दिल्ली भर के लिए नहीं थे। पटाखों को बैन करने का हमारा आदेश पूरे देश के लिए था। उन्होंने कहा कि हमने अपने पुराने आदेश में पटाखों पर पूर्ण रोक का मसला स्थानीय पर सरकार पर छोड़ा था, लेकिन हॉस्पिटल जैसी स्वास्थ्य के लिहाज से संवेदनशील जगहों पर पटाखे न चलाने, पटाखे चलने की समय सीमा तय करने के लिए कहा था। NCR में आने वाले राजस्थान के इलाकों के लिए दिल्ली NCR वाले नियम लागू होंगे, यानी पटाखों पर रोक होगी। कोर्ट ने यह टिप्पणी उस समय की थी जब दिल्ली NCR समेत देश भर में अन्य शहरों में बढ़ते प्रदूषण के मामले पर सुनवाई कर रहे थे। अगली खबर, आगामी लोकसभा चुनाव में NDA को हराने के लिए विपक्षी पार्टियों को इंडिया गठबंधन बनाया है, जो फिलहाल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान टूटता नजर आ रहा है, जिसका मुख्य कारण इंडिया गठबंधन में 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियों के बीच तकरार को समझा जा रहा है। इस बीच राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन में उतर आए हैं। दरअसल संभल में हुए किसान कैमरा सम्मेलन में जयंत चौधरी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की ओर से दरकिनार करने और उनके प्रत्याशियों के सामने अपने प्रत्याशी उतारने पर अपना पक्ष रखा। इस दौरान कांग्रेस के खिलाफ अखिलेश यादव की बयानबाजी को लेकर RLD चीफ समाजवादी पार्टी प्रमुख के लिए नरम पड़ते नजर आए।
जयंत चौधरी का कहना है कि अब यह उनको मालूम है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने ऐसा कहा। बात तो नाराजगी की है। कांग्रेस जिस राज्य में बड़ी पार्टी है, यहाँ जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है, जो कि सहयोगी दल हैं, उन्हें उनके साथ लेकर चले। इंडिया गठबंधन में तकरार के सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा कि मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ऐसा मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहा है जहाँ गठबंधन नहीं हो सकता। फिलहाल वे लगातार कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अगली खबर, जेल से दिल्ली सरकार चलाने के अरविंद केजरीवाल के मंसूबों पर कटाक्ष करते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग ही नहीं है, उन्होंने खुद कोई विभाग अपने पास नहीं रखा, तो फिर वे कौन सी फाइल जेल में मंगवाकर उस पर साइन करेंगे। तिवारी ने कहा कि वे तो फाइल साइन करते ही नहीं है। मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर विधानसभा के पवित्र फ्लोर का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अपने विधायकों की बैठक बुलाकर केजरीवाल ने फिर से विक्टिम कार्ड खेलने और दिल्ली की जनता में आग धुलने की कोशिश की है। तिवारी ने कहा कि केजरीवाल अपने विधायकों को बुलाकर दिल्ली के प्रदूषण से बचाने पर चर्चा नहीं की, बल्कि चर्चा यह कर प्रस्ताव पारित करवाया गया है कि जेल पर भी वे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने खुद ही यह मान लिया है कि वे अपराधी है, इसलिए जेल जाने से पहले वे विदाई ले गए थे। भाजपा सांसद ने कहा कि दिल्ली की जनता सब देख रही है और सही समय पर अपना जवाब देगी। अगली खबर, चुनावी राज्य राजस्थान में अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों से कुछ घंटे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि राज्य में लोग भ्रष्टाचार और विफलता से तंग आ चुके हैं। कांग्रेस सरकार और उन्होंने बदलाव का मन बना लिया है। शाह ने राज्य में अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान 3 विधानसभा क्षेत्रों नवा, मकराना और परबस्तर के अपने निर्धारित चुनावी रैली को संबोधित से पहले अपने एक्स पर पोस्ट किया। राजस्थान की जनता कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और विफलता से तंग आ चुकी है और बदलाव का मन बना चुकी है। आज मैं राजस्थान के नावा, मकराना और परबस्तर विधानसभा क्षेत्र से लोगों की बात करूंगा ताकि भाजपा की जीत सुनिश्चित की जा सके। शाह दिन में नागौर के पर भी रहेंगे और 3 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों के प्रचार भी करेंगे। शाह दिन में मारवाड़ क्षेत्र का दौरा करेंगे। वे दोपहर में कुमचान में एक सार्वजनिक बैठक की शुरुआत करेंगे और फिर मकराना में एक और बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भोजन करने का कार्यक्रम भी है। दोपहर करीब 2:30 बजे गृह मंत्री परबस्तर विधानसभा क्षेत्र के बिदियात के एक जनसभा को संबोधित करने के बाद कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। अगली खबर, राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हर समय राजनीति नहीं हो सकती, पराली जलाने पर रोक लगानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोई राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं है, राजनीतिक बेलगम को रोके और आप दूसरे पर आरोप ना थोप सके। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा है कि हम चाहते हैं कि पराली जलाना बंद हो। हम नहीं जानते कि आप ये कैसे करेंगे। आपका काम है कि इसे रोका जाना चाहिए, तुरंत कुछ करना होगा। ये लोगों की हेल्थ की हत्या के समान है, आप पराली जलाकर क्यों नहीं रोक पाते। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को चेतावनी भरे लफ्ज में कहा कि कुछ भी करे ये रुकना चाहिए, नहीं तो हमें सख्ती दिखानी होगी। राजनीतिक दोषारोपण और खेल को बंद कर देना चाहिए। नीतियों पर बात पर निर्भर हो सकती है कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है। दिल्ली और पंजाब में एक ही पार्टी की सरकार है। यहाँ पर कोई एक्सपर्ट बन रहा है, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जब समस्या आती है तो कदम उठाते हैं, लेकिन फिर अगले साल वही होता है। वहीं शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि आप किसानों को धान की बजाय वैकल्पिक फसल की ओर शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें आपको मदद करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी सवाल किए हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।